सबसे पहले इंसान हमारे चेहरे को देखता है और चेहरे पे अगर मोटी चौड़ी नाक है तो सबसे पहले वही दिख जाती है। और कई बार लोग टोक भी देते हैं, यार तेरी नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी है, पकौड़े जैसी नाक है। और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। लड़कियां तो कंटोरिंग करके या फिर मेकअप करके छुपा लेती हैं, पर लड़के उस नाक को क्या करें, क्या शेप में लाएं, किस तरीके से लाएं। तो आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा फूली हुई मोटी चौड़ी नाक है तो इस उपाय को ज़रूर कर लेना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पतंजलि का लिया है। आपके पास कोई और अच्छा ब्रांड है आप वो भी ले सकते हैं। एप्पल विनेगर फैट रिड्यूसिंग का काम करता है, फैट को फाड़ने का काम करता है। इससे आपका फैट बहुत हद तक कम हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको राय दी जाती है कि एप्पल विनेगर से आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। तो यही काम है एप्पल विनेगर का कि आपके नाक में जो जमा हुआ फैट है उसको कम करने का। और कई बार क्या होता है, जो नाक के अंदर हड्डी होती है उसकी वजह से नाक फैलना चालू हो जाती है, तो आपकी हड्डी को ये प्रॉपर में लाने का, शेप में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने रुई के फोहे में एप्पल विनेगर को ले लिया था और मैं अपने नाक पे इस तरीके से लगा रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ी चिनमनाहट आपकी आंखों में हो सकती है, तो आंखें बंद करके आपको एप्पल विनेगर से इस तरीके से रुई के फोहे से आपको लगाना है। 2 से 3 मिनट तक ही लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है। अब इसको साइड में रख देना है। अब आपको अपनी उंगलियों से इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी नाक की हड्डी के लिए है। नाक की हड्डी अगर फैल गई है, इस तरीके से करेंगे तो आपकी नाक की हड्डी एप्पल विनेगर से प्रॉपर शेप में आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को आपको 5 मिनट करना है एप्पल विनेगर के साथ। एप्पल विनेगर फैट रिड्यूसिंग का काम तो करता ही है, हड्डी को शेप में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे एप्पल विनेगर से, तो अपनी आंखों को बंद करके करें। अब यहाँ पे इसके बाद मतलब जो एप्पल विनेगर है आपका फर्स्ट स्टेप था, ये दूसरे स्टेप में आपको लेना है अंडा। अंडा स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। आपने अक्सर देखा होगा जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हम अंडे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको स्किन टाइटनिंग का काम करेगा, ताकि आपकी जो फैली हुई नाक है वो बिल्कुल शेप में आने लगे। इसके साथ ही अंडे का काम होता है ब्लैक हेड और वाइट हेड को निकालना। कई बार क्या होता है, नाक हमारी शेप में होती है पर ब्लैक हेड और वाइट हेड इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी नाक है ना फैली हुई दिखना चालू हो जाती है। तो ब्लैक हेड और वाइट हेड की समस्या को भी ये दूर करता है। तो यहाँ पे मैंने अंडे का केवल और केवल सफ़ेद पार्ट लिया है, यानी कि जो वाइट पार्ट है आपको अलग कर देना है और येलो पार्ट को अलग। तो आपको वाइट पार्ट इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब वाइट पार्ट लिया है। इस रेमेडी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं तो उतनी ही रेमेडी आप इसमें बना सकते हैं। अभी यहाँ पे जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान पे मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी भी स्किन टाइटनिंग का काम करती है। हम रिंकल्स में यूज़ करते हैं, ओपन पोर्स को बंद करने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम चौड़ी हुई फैली हुई नाक को शेप में लाने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही ओपन पोर्स हैं, ब्लैक हेड और वाइट हेड की समस्या है, उसको भी दूर करने का काम करती है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दूंगी। अगर आपको पंसारी की दुकान पे मुल्तानी मिट्टी का डेला मिलता है तो आप उसको घर में ला करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन ब्लैक हेड और वाइट हेड की समस्या को तो दूर करता ही है, इसके साथ ही हमारे फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। आपने सुना होगा कि सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले नींबू वाला पानी पीने से हमारे शरीर का जो भी फैट होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने नाक के फैट को कम करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब नींबू का रस लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें नींबू का रस भी ऐड कर दूंगी। जो भी हमने सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं ना वो हमारे फैट रिड्यूसिंग का काम तो करता ही है। इसके साथ ही अगर आपकी नाक में हड्डी बहुत ज़्यादा फैली हुई है उसको शेप में लाने का काम करेगा। कोई और उपाय इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। आज की जो रेमेडी है बहुत ही अच्छी रेमेडी है, असरदार रेमेडी है, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बहुत अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि हमने इस पर अंडे की जर्दी मिलाई थी तो उसमें फेंटना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छे से 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लीजिए ताकि तीनों रेमेडी बहुत अच्छे से मिल जाए, इसमें गठेले बिल्कुल ना पड़ें।
इसके साथ ही बता दूं, इस रेमेडी को आप स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। 1 दिन से ज़्यादा तो स्टोर करके बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अंडा मिलाया है। ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो ये सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा। तो आप सुबह से शाम तक का स्टोर करके फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। तो हमारी रेमेडी बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं आपको लाइव रिजल्ट बताऊंगी। मेरी नाक पहले बहुत बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। कई उपाय मैंने किए हैं अपनी नाक के फैट को रिड्यूस कम करने के लिए, उसमें से ये उपाय बहुत ज़्यादा असरदार है, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस रेमेडी को आपको अपने पहले नाक पे लगानी है। तो मैंने उंगली से लगाया तो अच्छे से नहीं लग पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे कॉटन बॉल ले लिया। कॉटन बॉल को अच्छे से इस रेमेडी में डिप करके अपने नाक पे अच्छे से फेर लीजिए। इस तरीके से आप रब करेंगे ना अपने नाक पे, तो आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड तो बहुत हद तक निकल ही जाएंगे। इसके साथ ही जो रेमेडी है आप स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है इस रेमेडी को अपने नाक पे लगाने के बाद। तो इस रेमेडी के साथ ही जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको अपनी दोनों उंगलियों से नीचे से ऊपर की ओर अपनी नाक को लेकर के जाना है। इससे क्या होगा, जो आपके नीचे से जो चौड़ी नाक है वो ऊपर की साइड जाएगी, तो शेप में आने लगेगी। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपको कम से कम 5 मिनट तक करनी है। ये थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी कि दोनों नाक के छेद को साइड से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपको ऊपर की ओर लेकर के जाना है। ये आपके हड्डी के लिए है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हड्डी फैली हुई है, चौड़ी है नाक के अंदर, ये आपकी हड्डी खिसक करके बिल्कुल शेप में आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी नाक को शेप देने की कोशिश करते हैं। उसकी नाक अधिकतर शेप में जल्दी आ जाती है क्योंकि उसकी हड्डी कमज़ोर होती है, पर हम लोग की नाक शेप में आने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बार के एक्सरसाइज से या एक बार इस रेमेडी को लगा करके आपकी नाक शेप में नहीं आएगी। आपको इस रेमेडी को रोज़ लगाना है, पूरे दिन में 2 बार लगाना है, तभी शेप में आने धीरे धीरे लगेगी, क्योंकि आपकी हड्डी हो गई है मजबूत। तो हड्डी को शेप में लाने के लिए तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है और रेमेडी का यूज़ करना है, तभी शेप में आएगी। तो ये थी हमारी 2 एक्सरसाइज। अब ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी डेफिनेटली कितनी भी चौड़ी नाक है, पकौड़ी जैसी नाक है, वो शेप में आने लगेगी। ठीक है, अब सारी एक्सरसाइज 5-5 मिनट करने के बाद आपको फिर से वही कॉटन बॉल लेनी है और अपने नाक पे इस रेमेडी को अच्छे से आपको फिर से लगा देना है। बहुत अच्छी और मोटी परत लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए आपको लगा छोड़ देना है। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। बिल्कुल ड्राई और सूखने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम आप अपने नाक पे लगा दीजिए। तो ये थी हमारी रेमेडी विथ एक्सरसाइज। आपको दोनों तरीके से करनी है। फर्स्ट स्टेप करना ना भूलें जो हमने एप्पल विनेगर का किया था। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप रेमेडी का करना है, उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आई होप आपको मेरा उपाय अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ऐसे ही होम रेमेडीज़ आपके लिए आते रहेंगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।